आज के पुनश्चर्या कार्यक्रम में हम लोग ज्ञान से संबंधित समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। ज्ञान से संबंधित समस्या अत्यधिक प्राचीन काल से ही आ रही है और विभिन्न तरह के विद्वान इस पर अपने अपने मंतव्य देते गए हैं। आज हम भी इस पर चर्चा करेंगे ताकि कुछ स्पष्ट और परिस्पष्ट हो सके। तो ज्ञान शास्त्र में दो तथ्यों का वर्णन किया गया है, एक ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब हुआ सब्जेक्ट और ज्ञेय मतलब हुआ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने मैं और ज्ञेय माने कोई वस्तु। तो ज्ञाता जो है वो ज्ञेय के विषय में जानकारी लेता है और वो जो जानकारी लेता है उसे ही हम ज्ञान कहते हैं। तो वो ज्ञाता जानकारी लेता कैसे है ज्ञेय का, उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे हम ज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें यह होता है कि ज्ञाता के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये इसी के माध्यम से ज्ञाता के चेतन ब्रेन में सूचनाएं प्राप्त होती हैं उद्दीपन का, और वो प्रक्रिया करके एक वाक्य बनाता है जिसे हम लोग ज्ञान कहते हैं। जैसे एक वस्तु है, वस्तु में अनेकों गुण हैं। अनंत धर्मकं वस्तु, धर्म मतलब गुण, अनेकों गुण हैं, अनंत गुण हैं। उसमें से मनुष्य का ज्ञानेंद्रिय सभी प्रकार के गुणों को जान नहीं सकता है, लेकिन जब कोई उद्दीपन में से गुण तरंग निकलता है और ज्ञाता के ज्ञानेंद्रियों तक आता है तो ज्ञानेंद्रिय इन तरंगों को ले करके चेतन ब्रेन में डालता है, और चेतन ब्रेन में डालने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग तार्किक प्रक्रिया कहते हैं, और तार्किक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग एक निर्णय लेते हैं। निर्णय वाक्यों में होता है और इसी निर्णय को हम लोग कहते हैं ज्ञान। जैसे हमारे सामने में एक फूल है, फूल को हमारा आँख देखता है और फूल के गुणों को वो ज्ञानेंद्रिय रिसीव करके चेतन ब्रेन को दिया। चेतन ब्रेन इसका एनालाइज करता है प्रक्रिया के माध्यम से, और एनालिसिस के माध्यम से वो तुरंत एक डिसीजन लेता है और कहता है कि ये गुलाब का फूल है। तो हमारा मुंह से आवाज़ निकलती है कि ये गुलाब का फूल है और ये गुलाब का फूल है, यही ज्ञान है। यानी ज्ञान का व्यक्तीकरण वाक्यों में होता है। अब वस्तु में अनेक गुण हैं, अनेक गुणों को हमारा ज्ञानेंद्रिय रिसीव नहीं कर सकता है, उतनी क्षमता उसको नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता कुछ अलग अलग है। कोई गुण तरंग को 20% लेता है, कोई 40% लेता है, कोई 60%, कोई 70%, 100% कोई नहीं ले सकता है। तो जब उसको व्यक्ति को सभी गुण तरंगों का ज्ञान नहीं होगा, अधूरा होगा, तो तार्किक प्रक्रिया भी उसी के आधार पर निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है। इसीलिए कोई भी ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अधूरा ज्ञान होता है। इसको हम लोग प्राथमिक ज्ञान कहते हैं। इसी प्राथमिक ज्ञान से सारे आदमी काम करते हैं, चाहे वो जिस वर्ग के हों। इस प्राथमिक ज्ञान से जब हम अपने उपयोग के लिए या मनुष्य की उपयोगिता के लिए सूत्रबद्ध कर देते हैं तो वही वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार मनुष्य के पास 2 प्रकार का ज्ञान है, एक साधारण ज्ञान या प्राथमिक ज्ञान और दूसरा वैज्ञानिक ज्ञान। तो काम हमारा साधारण ज्ञान से नहीं होता है, काम हमारा वैज्ञानिक ज्ञान से ही होता है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है या विशेषज्ञ है या वो नहीं कुछ जानता है, लेकिन कुछ भी जो जानता है, उसके ब्रेन में कुछ भी जो नॉलेज है, उसी नॉलेज के आधार पर वह अपने उपयोग के लिए एक डिसीजन ले लेता है, और जो डिसीजन लेता है वही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान को व्यक्त हम करते हैं साधारण ज्ञान को वाक्यों के द्वारा, और वैज्ञानिक ज्ञान को हम व्यक्त करते हैं तर्क वाक्यों के द्वारा, प्रोपोजिशंस के द्वारा। प्रोपोजिशंस जो है वो वर्तमान काल में होते हैं, उसकी हम जांच कर सकते हैं, और
वो सत्य या असत्य हो सकता है। तो ज्ञान के वाक्य जो हैं वो सत्य या असत्य हो सकते हैं, वही ज्ञान का वाक्य है। तो ज्ञान से संबंधित समस्या इसी प्रकार से है। तो ज्ञान की शुरुआत हम करते हैं ज्ञाता से और ज्ञेय से। ज्ञाता ज्ञेय के तरंग को रिसीव करता है, एक तार्किक प्रक्रिया होती है, और तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से जो हम डिसीजंस लेते हैं, जो हम जजमेंट देते हैं, वो वाक्य कहलाता है। वो वाक्य हमारा साधारण ज्ञान है, और उसी वाक्य को जब हम सूत्रबद्ध कर देते हैं तो वो तर्कवाक्य हो जाता है, और वो हमारा वैज्ञानिक ज्ञान है। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगा तो शेयर करें, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।